उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर एक बार जातीय संघर्ष के उबाल पर है। इटावा में कथावाचक के साथ बदसलूकी की घटना ने ब्राह्मण और यादव समुदाय के बीच एक बार फिर दूरियां बढ़ा दी हैं। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रही, बल्कि अब ये राज्य की राजनीति के केंद्र में आ चुकी है, जहां इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछा चुके हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर ब्राह्मण और यादव के बीच टकराव और गहराता है तो इसका सियासी नुकसान किसे होगा। वहीं सवाल ये भी है कि आखिर यूपी में कौन बो रहा है ब्राह्मण यादव के बीच नफरत का बीज। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि आखिर क्या है ब्राह्मण यादव वोट बांटने के मायने और यूपी में किसके वोट कटेंगे और किसके बटेंगे। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल 25 जून को इटावा में कथावाचक के साथ जो कुछ भी हुआ वो सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने वाला था। जहां घटना के पीछे व्यक्तिगत विवाद था या जाति दुर्भावना, ये जांच का विषय है। लेकिन इस घटना को जिस तरह से राजनीतिक दलों ने जातीय चश्मे से देखा, उसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। वहीं कथावाचक की पहचान यादव और आरोपियों की ब्राह्मण जाति ने इस विवाद को राजनीतिक हथियार बना दिया। ऐसे में जहाँ एक और ये विवाद जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता दिखा, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिकरण ने इस चर्चा को जन्म दिया कि यूपी में जाति समीकरण एक बड़ा फैक्टर है। वहीं इस विवाद में अखिलेश यादव की एंट्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण और यादव दोनों ही वोट सबसे अहम और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जो बखूबी जानते हैं कि जाति ध्रुवीकरण के इस माहौल में एक भी गलत कदम पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने हाल ही में ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। यह मुलाकात महज सम्मान नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश थी कि समाजवादी पार्टी अब केवल यादवों की पार्टी नहीं रही, बल्कि वो ब्राह्मणों को भी साधने का प्रयास कर रही है। वहीं इस विवाद ने इस बात को एक बार फिर हवा देने का काम किया है कि हो न हो ब्राह्मण और यादव दोनों ही जातियां यूपी में जातीय राजनीति के केंद्र में आते हैं। और वो किस तरह से हैं, चलिए इसे भी समझते हैं। जातीय राजनीति के केंद्र में ब्राह्मण और यादव। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और यादव दोनों ही प्रभावशाली जाति हैं। दोनों की आबादी लगभग 10-10% मानी जाती है। जहाँ यादव समाज परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है, वहीं ब्राह्मणों की वफादारी बीजेपी के साथ अधिक देखी गई है। हालांकि समय समय पर ब्राह्मणों का झुकाव कांग्रेस और सपा की ओर भी हुआ है, खासकर तब जब बीजेपी के भीतर ठाकुर वर्चस्व का नैरेटिव बना। वहीं अब बात अगर ब्राह्मण और यादव वोट बैंक की जाए तो ब्राह्मणों को बीजेपी प्रेम और असंतोष। ब्राह्मण लंबे समय से बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के भीतर ठाकुरवाद के आरोप, विकास दुबे एनकाउंटर और अन्य घटनाओं के बाद ब्राह्मणों में असंतोष पनपा है। हालांकि यह असंतोष कभी वोट ट्रांसफर में पूरी तरह नहीं बदला। 2022 के विधानसभा चुनाव में 52 में से 40 ब्राह्मण विधायक बीजेपी से ही चुने गए थे। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो सपा की कोशिशें और सीमाएं। सपा ने ब्राह्मण सम्मेलन, परशुराम मूर्ति स्थापना और ब्राह्मण नेताओं को मंच देने जैसे प्रयास किए, लेकिन उन पर एक जाति विशेष की पार्टी का टैग अभी भी बना हुआ है। यादव और मुसलमानों की अधिकता के कारण ब्राह्मणों को सपा में जगह कम महसूस होती रही है। वहीं कौशाम्बी केस में अखिलेश का आरोपी ब्राह्मण परिवार के पक्ष में खड़ा होना दिखाता है कि पार्टी अब ब्राह्मणों को संदेश देना चाहती है, लेकिन यही चीज उन्हें यादव वोट बैंक से दूर भी कर सकती है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए कार्ड खेलकर बड़ा लाभ कमाया था, लेकिन अगर ब्राह्मण यादव संघर्ष तेज हुआ तो ये कार्ड उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों को डर सताने लगेगा कि यदि सपा सत्ता में आई तो उनकी स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं से वोट बैंक का ध्रुवीकरण और तेज होने की संभावना भी है। वहीं अगर बात फायदे और नुकसान की जाए तो बंटवारा नुकसानदेह, संतुलन ही समाधान। अगर ब्राह्मण और यादव समुदाय के बीच खाई और गहरी होती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि सपा ब्राह्मणों को साधना चाहती है और यादवों को जोड़े रखना भी जरूरी है, लेकिन दोनों के बीच संतुलन साधना बेहद चुनौतीपूर्ण है। वहीं जातीय राजनीति में अगर ध्रुवीकरण होता है तो वो सबसे पहले उसी दल को चोट पहुंचाता है जो दोनों पक्षों को साधने की कोशिश करता है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि अगर ब्राह्मण यादव बंटे तो सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के कटेंगे, क्योंकि बीजेपी तो पहले से ही ब्राह्मणों को साधे हुए है और यादव का वोट उसे अपेक्षाकृत कम ही मिलता है। यानी इस संघर्ष में सपा को संभल कर चलना होगा, क्योंकि जरा सी चूक उसे सत्ता से दूर भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।